नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों में भारत के बाजारों में अचानक से हलचल कम हो गई। ऐसा लगा कि जो भीड़ हम एयरपोर्ट्स पर देखा करते थे, उस भीड़ में एकदम से कमी आई है, बुकिंग में कमी आई है। इसके अलावा जो होटल्स की बुकिंग थी ऑल ओवर इंडिया, सारी की सारी, जो टूरिस्ट जो लोग जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, उसमें एकदम से कमी आ गई है। बल्कि कई लोग जो ऑलरेडी जिन्होंने बुकिंग की हुई थी, उसको वो रीशेड्यूल करना चाहते हैं, और रीशेड्यूल करके या तो आगे करना चाहते हैं या हालात के ऊपर नज़र बनाकर अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके बैठे हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी की रफ्तार थोड़ी थमती हुई नजर आ रही है। वैसे अगर आप नॉर्मल खरीदारी की बात करो, आटा तेल चावल वो चल रहा है, लेकिन हर कोई व्यक्ति जो आप सड़क पर दिखाई देता है या कहीं आप मिल सकते हो, उसके मन में एक संशय है, कल क्या होगा। और मैं एक शब्द बार बार दोहरा रहा हूं जिसका नाम है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी कि वो खर्च जो जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे वक्त में वो सारे खर्च जरूरी हो जाते हैं, लेकिन जब वक्त थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए, बुरा हो जाए, तो वो सारे खर्च रोक दिए जाते हैं। चाहे वो खर्च लैपटॉप खरीदने के हो, नई वॉशिंग मशीन खरीदने के हो, नया टीवी खरीदने के हो, नई कार की बुकिंग हो, नए घर की बुकिंग हो। ऐसा लगता है कि वो सारी की सारी बुकिंग्स थम गई हैं। भारत ही नहीं, दुबई, आबू धाबी, वहां भी बुकिंग थम गई है। जो लोग अपने ट्रैवल प्लान्स कर रहे थे, जिन्हें दुबई जाना था, दोहा या कहीं और, या यूरोप, उनके प्लान्स भी चेंज हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से हम अगर बुकिंग करा भी ली तो इस बात का क्या भरोसा कि हमारी फ्लाइट उड़ेगी और यूरोप होते हुए अमेरिका पहुंचेगी या यूरोप पहुंचेगी। इस बात का कोई भरोसा नहीं है। और जिस ढंग से ये जंग बदल रही है अपना रंग, इस जंग का जो बदलता हुआ रंग जो है, वो अब सबको हैरान कर रहा है। बल्कि अब तो लोग कह रहे हैं कि ये जंग अभी इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। तो जब रुकने वाली नहीं है और भारत के बंदरगाहों पर जितने पोर्ट्स हैं, आप देखो तो कंटेनर्स के अंबार लगे हुए हैं। हजारों नहीं, लाखों कंटेनर्स पड़े हैं और कोई रास्ता सूझता नहीं है। जो ट्रेड ऑस्ट्रेलिया साइड का है, जापान साइड का, लेकिन बहुत कम ट्रेड है, या वियतनाम, थाईलैंड, चाइना का है, वो तो थोड़ा सा चल रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों की ओर जाने वाला जितना भी ट्रेड है, चाहे वो गल्फ कंट्री का हो या फिर यूरोप का हो, अमेरिका का हो, कनाडा का हो, सारा रुका पड़ा है। 100% रुका पड़ा है। हजारों कंटेनर पेरिशेबल के नावा शिवा पोर्ट मुंबई में रुके पड़े हैं। अब वो सब्जियां, फल, मेवे सब बर्बाद हो चुके हैं। उसमें मांस, मच्छी, मीट, बीफ सब कुछ था, वो भी बर्बाद हो चुका है, सड़ना शुरू हो गया है। हालात ऐसे हो चुके हैं। देखिए, लाइफ में जब अच्छे दिन होते हैं तो लोग सभी किस्म की स्पेंडिंग करते हैं, चर्निंग होता है। लोग नए, 1 साल पुराना मोबाइल होगा तो जाके बदल लेते हैं। लेकिन यहां पर जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, वो सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे हर चीज के ऊपर दबाव है। सोना चांदी खरीदने के ऊपर भी दबाव है। शेयर तो वैसे ही टूट रहे हैं, आप जानते हैं। थोड़ा बहुत अगर कहीं 200-300 पॉइंट ऊपर हो जाए तो समझिए वो बिल्कुल टेम्परेरी है, और उसके बाद आपको पता नहीं क्या होगा। एलपीजी के स्टॉक बिल्कुल खत्म होता जा रहा है सरकार के पास, और कतर से एलपीजी नहीं आएगा तो आपके सिलेंडर कैसे भरेगा। तो कहीं ना कहीं जो संकट है वो अब गहराना शुरू हो गया है। कीमतें एयर टर्बाइन फ्यूल की अभी से ही ऊपर चढ़नी शुरू हो गई हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार ने अभी रोक के रखी हैं, मुझे लगता है अभी रोक के रखेंगे। लेकिन सीएनजी पीएनजी शायद महंगी हो जाएगी, और क्योंकि वो प्राइवेट कंपनियों के पास है तो वो तो बिल्कुल भी, अगर उनको महंगी मिलेगी तो वो आपको कैसे दे देंगे। तो सिचुएशन जो है इस समय कुछ इस किस्म की है जहां पर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या होगा। ये समस्या सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये अमेरिका के लिए भी है। अमेरिका के सिटीजन्स का भी वो सारा का सारा जो कारोबार रुक चुका है। उनकी जो सेल्स थी, चाहे वो सेमीकंडक्टर की हों या बाकी साजो सामान की हैं,
उस पर भी ताले लगे हुए हैं। अमेरिका के अंदर भी पूरी की पूरी लाइफ और यूरोप पे भी थम गई है। हर कोई संशय में है और इस बात की तैयारी में कर रहा है कि कुछ पैसा बचा कर रखा जाए, क्योंकि पता नहीं आने वाले दिन कैसे होंगे। हर आदमी तो नौकरी करता नहीं, और जो नौकरी करता है उसे ये नहीं पता कि मेरी अगली महीने की तनख्वाह आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि तनख्वाह देने वाला आदमी बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। अगर उसका बिजनेस चलेगा तो आपको तनख्वाह मिलेगी, बिजनेस नहीं चलेगा तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। ऊपर से अमेरिका और इजराइल के पास मिसाइलों का जखीरा खत्म होता चला जा रहा है। उनके जो थार्ड सिस्टम्स हैं, पैट्रियट सिस्टम्स हैं, टूटते चले जा रहे हैं। ईरान उनको मार मार के तोड़ रहा है। अब वो बहुत सारे अपनी फैक्ट्रियों को, डिफेंस फैक्ट्रियों बुला के, ट्रम्प साहब कहते हैं जल्दी से मिसाइलें बनाओ, लेकिन जल्दी से मिसाइलें नहीं बन सकती, ना ही इंटरसेप्टर मिसाइल बन सकती हैं। ऐसे मामले में हमें लगता है कि ईरान ज़्यादा प्रिपेयर्ड है ग्राउंड के ऊपर, और ईरान की तैयारी से अमेरिका भौचक्का है। भले ही वो आगे से जितनी मर्जी बातें करे कि हम उसको मिट्टी में मिला देंगे, ख़त्म कर देंगे, ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, मर गए मारने वाले, वो कभी होता नहीं है। अब रही बात कि भारत ने अपना रुख वापस से रूस की ओर किया कि अब रूस से फिर से तेल ले लेंगे। फिलहाल तो सबका तेल निकला पड़ा है, आपका और हमारा और पूरी दुनिया का तेल निकला पड़ा है। अब ये जो तेल निकला पड़ा है ना सबका, इसका क्या किया जाए, समझ में नहीं आता कि जो एक्सपोर्ट्स थे, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट पर डे का रुका पड़ा है, पर डे का इंडिया का। आज छठा दिन है, 60,000 करोड़ के एक्सपोर्ट रुक चुके हैं, 1.5 लाख करोड़ के इंपोर्ट्स रुक चुके हैं, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। तो करीब पूरी 2-2.25 लाख करोड़ का जो हमारा ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो बिल्कुल जीरो पे आ चुका है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। हवाई जहाज नहीं चल रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, जहाज नहीं चल रहे हैं पानी के, और भारत पे रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। होटल्स की बुकिंग अचानक से कम हो गई है, रेस्टोरेंट की बुकिंग कम हो गई है, कारों की बुकिंग कम हो गई है। इंटरनेशनल ट्रैवल तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि जैसे भारतीयों ने त्याग दिया है और वो अब इंटरनेशनल ट्रैवल करना नहीं चाहते, और कोई नई बुकिंग नहीं हो रही है, बल्कि वो अब ये पूछ रहे हैं कि जो पुरानी बुकिंग की हुई है क्या इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ तक हालात पैदा हो गए, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि आज फ्लाइट इवन थाईलैंड और वियतनाम की चल रही है, तो कल को वो भी चलेगी नहीं चलेगी, कितने लोग उसमें फंस जाएंगे वहाँ जाके। तो लोगों को डर ये है कि हम स्टक हो जाएंगे वहाँ पर, तो हमें रेस्क्यू कौन करेगा, अपने मुल्क में वापस लेकर कौन आएगा। इन समस्याओं से जूझ पाना इतना आसान नहीं है। तो अब वो जो हीट है, वो जो ताप है, अब इंडिया तक पहुंच चुका है। यहाँ पर भी अब अफरा तफरी का माहौल है, और ट्रेड के अंदर जो एक किस्म से जो पहले एश्योरेंस थी, अब वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अब वो सब बाज़ारों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैंसलेशन ऑफ सारी बुकिंग्स हैं, या डीलेड बुकिंग्स के अंदर, कि अभी मकान नहीं खरीदना, अभी हमको कार नहीं लेनी, अभी मोटरसाइकिल नहीं लेनी, अभी एयरलाइंस की बुकिंग नहीं करनी, होटल्स की बुकिंग नहीं करनी, बिल्कुल सामने है। और इनकी बुकिंग्स में गिरावट पहला प्रमाण है कि चोट इंडिया को लगनी शुरू हो गई है, और ये चोट बहुत भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद ज़रूर कीजिएगा। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और साथ में जीपे और फोनपे के लिए भी एक नंबर दिया। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।